आयनाइजेशन कांस्टेंट, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में ऑसवर्ड्स डाइल्यूशन हो, उधर हम कह रहे थे कि अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको अगर हम डाइल्यूट करते हैं तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ जाता है। हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट भी लिखा था लास्ट क्लास में, उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स लर्न अबाउट एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर हमारे पास वीक एसिड है तो पूरा डिसोशिएट नहीं करेगी, पूरा डिसोशिएट नहीं करेगी तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो। तो अगर आप वीक एसिड की बात करो तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे रिप्रेजेंट करते हो, के से। दिस इज व्हाट वी मीन बाय एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। वीक एसिड के लिए लिखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड तो हो गई कंप्लीटली डिसोशिएट। ओके, तो कैसे लिखेंगे, क्या आएगा इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला, लेट्स फाइंड आउट। जो हम सीख कर आए थे ना व्हेन वी वर लर्निंग अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द सेकेंड सेशन, वही अप्लाई करना है। तो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, दिस इज माई वीक एसिड, हमें ये डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लिखा जाता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन जो भी आपका रिएक्टेंट है, वही लिखा है यहाँ पर। हमारे पास H पॉजिटिव और A माइनस प्रोडक्ट साइड पर हैं, वो न्यूमरेटर में आ गए। HA हमारा रिएक्टेंट साइड पर है, वो डिनोमिनेटर में आ गया। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, वी हैव टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। लिख लेते हैं, लेट्स सी क्या आएगा, Ka। तो हमारे पास ये है वीक एसिड, शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन आपको देखा है C, ठीक है। तो ये अभी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि हमने रिएक्टेंट लिया है फिलहाल। अब हम कहते हैं डिसोशिएट हो गया आपका एसिड, कितना हुआ वी डोंट नो, लेट्स से अल्फा इज इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो जितना भी HA डिसोशिएट करेगा उतना ही H पॉजिटिव और A माइनस बनेगा। तो हमने कहा एट टाइम T इक्वल टू इक्विलिब्रियम ये कुछ कम हो गया C अल्फा अमाउंट से, ये लिख रहे हैं हम। We always write the degree of dissociation in terms of reactant, याद करो सीख कर आए थे आप, है ना। आप ये कैसे लिख पा रहे हो, ये भी सीखा था हमने। आप x की टर्म्स में लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो, I will write it here separately, you have done this before, कि ये C था तो ये कुछ कम हुआ, ये कुछ बढ़ा, अल्फा आया, कितना डिसोशिएट हुआ ओवर ओरिजिनल, x आया यहाँ से C अल्फा, वही लिखा हुआ है। C माइनस एक्स को हमने लिख दिया C माइनस C अल्फा। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन डायरेक्टली। हम निकालते कैसे हम मोल्स की टर्म्स में आप सीख चुके हो, वी आर नॉट राइटिंग समथिंग न्यू, हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। तो ये C माइनस C अल्फा हो गया है, C अल्फा मतलब अमाउंट डिसोशिएट कर चुका है, तो इसका इतना ही बना होगा क्योंकि हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबका 1 है। अब सब्स्टिट्यूट कर दो उस फॉर्मूला में, क्या लिखा था आपने, क्या लिखा था आपने, Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, concentration of H positive into concentration of A minus divided by concentration of HA। अब H positive का कितना लिखा है आपने concentration C अल्फा, सब्स्टिट्यूटेड। A माइनस का कितना है, ये भी C अल्फा है, और HA का कितना लिखा आपने, C1 माइनस अल्फा। अब यहां से C कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपका C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। ये क्या है, Ka। ये है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यही है आपका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, तो आप यहाँ पर अगर आपको पता है कंसंट्रेशन ऑफ योर वीक एसिड, आप जानते हो अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो आप निकाल सकते हो अपना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जितना ज्यादा होगा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी मेरी एसिड। क्यों ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि उतना ही वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करेगी। जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ज्यादा डिसोसिएशन, उतने ज्यादा H पॉजिटिव आयंस इन सोल्यूशन, उतना ज्यादा स्ट्रांग है आपकी एसिड। ये तो कंपेयर करते हो जब आप ऑर्गेनिक में कंपेयर करते हो कि स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो एसिड्स की, लिखते हैं ना उधर, कभी लिखा होता है स्ट्रेंथ कंपेयर कर दो, कभी कहते हैं Ka की टर्म्स में लिख दो, वो यही पूछते हैं आपसे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर Ka C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब इसमें भी अगर अल्फा बहुत ही कम है, वीक एसिड की बात करो, बहुत कम है उसकी वैल्यू, तो आप नेग्लेक्ट कर सकते हो अल्फा को इन द डिनोमिनेटर। फिर क्या बचेगा आपके पास, फिर बस इतना रह जाएगा। ये कब करना है, व्हेन अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत ही वीक है इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 से बहुत कम है उसकी वैल्यू, ऑलमोस्ट 1 लिख देंगे एंड इट विल कम आउट टू बी C अल्फा स्क्वायर। ऊपर से नेग्लेक्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली वो सबट्रैक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू इतनी कम है इसलिए लिख रहे हैं, राइट। तो अगर अल्फा
5% से कम होता है, राइट, तो हम इधर लिख सकते हैं उसको दैट अल्फा इज वेरी लेस देन 1 एंड वी कैन डू दी कैलकुलेशन विदाउट राइटिंग अल्फा इन द डिनोमिनेटर, और आसान हो जाता है। कई बार क्वेश्चन में दिया भी होता है दैट अज्यूम अल्फा इज वेरी स्मॉल सो यू कैन नेग्लेक्ट अल्फा इन द डिनोमिनेटर, और आप के की वैल्यू सिर्फ डायरेक्टली निकाल सकते हो सी अल्फा स्क्वायर से, आएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ, आपको नहीं चिंता करनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हाँ, सेम चीज अगर आप बेस के साथ करोगे तो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, आपको एक चीज आ गई ना, ये तो कॉपी पेस्ट सिनेरियो है। बेस में क्या करेंगे, बेस आपका हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करता है सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालोगे आप, वहां के निकालता है, इधर के भी आएगा, वहां पर कंसंट्रेशन सी वीक एसिड की थी, यहाँ पर एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है, यहाँ पर कंसंट्रेशन वो वीक बेस की हो जाएगी, एक्सप्रेशन सेम है, एक्सप्रेशन बिल्कुल सेम है, हम वापस से डिराइव करेंगे, पर आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एसिड का आता है तो आप बेस का अपने आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फर्क ही नहीं है कोई, ठीक है। प्लीज सी, ये है आपका वीक बेस, ठीक है। हम कह रहे हैं पूरा डिसोशिएट नहीं होता है, ओके, अच्छी बात है, नहीं होता है, तो हमारे पास क्या बन रहा है, BH पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड। आप नहीं लिखना चाहते हो वाटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन को, इससे भी निकाल सकते हो, ये भी सिमिलर है, ठीक है। ऐसे निकालना चाहते हो ये भी चलेगा, वैसे निकालना चाहते हो वो भी चलेगा, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से लिखना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, सब चलेगा, उससे फाइनल आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो हमने फिर से कहा ये सी है, ये नहीं है, ये हो गया C1 माइनस अल्फा, दिस इज अगेन सी अल्फा एंड सी अल्फा। तो देखो के भी क्या लिखा है, BH पॉजिटिव का कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो भी आपने बेस लिया था शुरुआत में, तो हमने कह दिया हमारा बेस शुरुआत में BOH है, यहाँ पर B दिया हुआ है, चलता है, ठीक है। तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आई, KB आया C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। एक बारी कंपेयर करो, यही निकाल कर आए हो एसिड के लिए, KC अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, फर्क क्या है, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, इसमें कंसंट्रेशन C किसका है, वीक एसिड का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका है, वीक एसिड का है। यहाँ पर KB लिख रहे हो आप, कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पर C, वीक बेस का है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा किसका है, वीक बेस का है, फॉर्मूला तो सेम ही है, वो वीक एसिड था, ये वीक बेस है, दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, बात तो सेम ही कर रहे हो आप, राइट। यहाँ पर क्योंकि बेस है तो आपने इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का नाम लिखा KB, वहाँ एसिड था तो आपने लिखा KA, बस यही है, एग्जैक्टली सेम है, बार बार आपको डिराइव भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यू ऑलरेडी नो द बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, फर्क ही नहीं है कोई, ठीक है। तो हमने लिख दिया KB। एक और बात, एक और प्लीज ध्यान रखने वाली बात, ये जो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन देख रहे हो ना इधर, उधर क्या था, एसिड, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, पहला जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अरेनियस कॉन्सेप्ट से कि एसिड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं सॉल्यूशन में, बेस हमारे हाइड्रोक्साइड आयंस रिलीज करते हैं, सही बात है। तो वहाँ जो आप एसिड का H पॉजिटिव आयन लिख कर आए हो, उसका कंसंट्रेशन अगर आपको पता चल जाएगा तो आप क्या निकाल सकते हो, pH निकाल सकते हो। इधर अगर आपको किसी तरीके से पता चल जाए हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, क्या निकाल सकते हो, POH निकाल सकते हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बात है जो हम ध्यान रखेंगे, हम पढ़ेंगे अभी pH और POH, वो कहाँ से आया, वहाँ पर H पॉजिटिव और OH माइनस का कंसंट्रेशन, आई एम टेलिंग यू राइट हियर, यहीं से आया है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड का कंसंट्रेशन क्या लिख कर आए हो आप, C अल्फा। ऐसे ही H पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या है, इधर हम इसको यूज करेंगे, दैट इज व्हाई आई एम राइटिंग इट हियर। ये किसकी कंसंट्रेशन है, वीक एसिड की, ये किसकी कंसंट्रेशन है, वीक बेस की। वी आर गोइंग टू यूज दिस इंफॉर्मेशन, जब हमको pH और POH निकालना होगा यूज करेंगे हम इसको, ठीक है। ओके, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू लेटर ऑन। फिलहाल यहाँ आ जाओ, आयनाइजेशन कांस्टेंट वाटर का भी निकाल लेते हैं। अब हमने एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिया, बेस का भी डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिया, वाटर एक बहुत 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 वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा डिसोशिएट हो जाता है वो H पॉजिटिव और OH माइनस में, 10⁻⁷ मोलर। अगर आप बात करो रूम टेम्परेचर पर, इतना ही कंसंट्रेशन आता है H पॉजिटिव और OH माइनस का, अगर आपने न्यूट्रल वाटर लिया है एट 25 डिग्री सेल्सियस। 10⁻⁷ बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि वाटर तो आसानी से डिसोशिएट कर जाता होगा H पॉजिटिव और OH माइनस में, नो,
इट इज़ अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। आप कंसंट्रेशन देखकर H पॉजिटिव OH माइनस की खुद से डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है एसिड के लिए कि जितना ज़्यादा होगा हमारा Ka उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हमारा एसिड, उसी तरीके से अगर आप वाटर के लिए निकालोगे तो जितना वो डिसोशिएट कर पाएगा, राइट, उतना ही हम कहेंगे ना वो स्ट्रॉन्ग है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जब आप देखोगे वाटर का, उसको कहा जाएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, नॉट डिसोसिएशन, वो बहुत ही कम आता है। इससे हम कहते हैं कि वाटर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो आप जैसे कंपेयर करते हो Ka को Kb को टू फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ योर एसिड, वैसे ही Kw आता है वाटर के लिए, जो अभी हम निकालेंगे। ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी है, यू आर गोइंग टू यूज इट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो। जब आप कंपेयर करोगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स, वहाँ पे कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लीज अरेंज द फॉलोइंग एसिड बेस्ड ऑन द Ka वैल्यू। वो क्या पूछना चाहता है आपसे? स्ट्रेंथ। जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एसिड, उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस वो रिलीज करेगी सोल्यूशन में, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर, जितना ज़्यादा Ka उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी एसिड, क्योंकि उतना ही वो डिसोशिएट करेगी वाटर में, उतने ही H पॉजिटिव आयंस वो रिलीज करेगी। सेम बात अगर बेस के लिए बोलनी है तो आप कहोगे जितना ज़्यादा है Kb उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरा बेस, उतने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे मुझे सोल्यूशन में। बेस के लिए तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमको देखने पड़ते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट द आयनाइजेशन कांस्टेंट एवरीवन। K और Kb आप स्ट्रेंथ पता कर सकते हो अपने एसिड या बेस की, ठीक है। चलो